से कार्यक्रम चालू हुआ। 11 जनवरी 12 जनवरी के बाद आज 13 जनवरी को प्रातः इसी समय में हम सभी लोग पुनः जुड़े हुए हैं और युवा परिषद की ये 50वें स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा अपने इस सत्र के प्रारंभिकरण में पूज्य माता जी का आशीर्वचन और मंत्रोच्चार हम सबको सुनने को प्राप्त हो, ऐसी पूज्य माता जी से विनंती। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। भगवान ऋषभदेव का योग निरोध चल रहा है। ओम ह्रीं अरहम योग निरोधकाय श्री प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। 16 कांडपर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं संवेग भावनाय नमः। ओम ह्रीं संवेग भावनाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा 16 कारण पर चल रहा है और आज दिनांक तारीख के हिसाब से 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। ध्यान रखें, कल संक्रांति है, मकर संक्रांति। कल से जो है सूर्य का उत्तरायण हो जाएगा और सूर्य का उत्तरायण होने के बाद आगे अभी शुक्र अस्त होने से 1 महीने प्रतिष्ठा आदि के मुहूर्त नहीं रहेंगे, बाद में निकलेंगे। जो भी है तो हमेशा ध्यान में रखें, ये उत्तरायण और दक्षिणायन की व्यवस्था अनादि निधन है और जैन ज्योतिर्लोक के अनुसार, जैन तिलय इत्यादि ग्रंथों के अनुसार सूर्य का गमन जो होता है, यानी ज्योतिर्लोक जो है, ज्योतिर्लोक के सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा आदि वो पृथ्वी तल से आकाश की ऊंचाई पर जो है ये भ्रमण करते हैं और आकाश में इनकी गलियां हैं, अधर उसमें गमन करते हैं। तो सूर्य अपनी 183 गलियों को पार करता है। पहले प्रथम गली से तो दक्षिणायन रहता है और जब वापस उधर की गली से आकर पहली गली तक आता है तो उत्तरायण कहलाता है। सूर्य की आकाश में अधर 183 गली वानी है। हमेशा ध्यान में रखें। जैन ज्योतिर्लोक पर कभी कभी हम आपको प्रकाश डालेंगे और जैसे आप स्वाध्याय करके भी समझें। तो बात यही है कि संक्रांति के दिन जैन ग्रंथों के अनुसार, महापुराण आदि पुराण ग्रंथ के अनुसार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, दीक्षा देना आदि और कोई मंगलिक विशेष कार्य, गृह प्रवेश और विशेष जैसे बालकों के मुंडन संस्कार आदि के ऐसे विशेष मंगलिक कार्य वर्जित है। बाकी ऐसा कोई अशुभ नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। तो जैन ग्रंथों के अनुसार और 16 कांड भावनाओं में आज सम्यक भावना, आगे ये भावनाएं हम और आप इनके मंत्र जपते रहें। विचार करके देखा जाए तो संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए हमने और आपने
देवों की पर्याय प्राप्त की है। देवों में ये नियम है 16 स्वर्ग तक तो आरिकाएँ भी जा सकती हैं, वर्षधारी, चुल्लक, एलक आदि 12 सहस्र तक जाते रहते हैं। इसके ऊपर ये नियम है नवग्रह 9 अनदिश 5 अनुत्तर, फिर सिद्ध शिला है। तो नवग्रह में जाने वाले नियम से दिगंबर मुनि ही जाते हैं, चाहे भावलिंगी हो चाहे द्रवलिंगी हो, यानी भावों से उनके छठा गुणिसान हो न हो, लेकिन मुद्रा दिगंबर की ही होनी चाहिए। वस्त्रधारी जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन आगम ग्रंथों के अनुसार 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये नियम है। और नवग्रह के बाद नवनिधि साधिकों में ये नियम है कि समय दृष्टि ही जाते हैं, ध्यान में रखें। तो ऐसी जो व्यवस्था है अनादिकालीन, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र आदि को भी चलती है, जहाँ सूर्य का गमनागमन है। कभी हम ज्योतिर्लोक पर प्रकाश डालेंगे। अभी हम आपको सम्यक भावना की ओर ले चलें। ये सम्यक भावना क्या है? संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य सम्यक भावना है। आचार्य ने कहा है कि आज भी जो है इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी भावलिंगी मुनि है। जो कहते हैं भावलिंगी मुनि नहीं है, ऐसा नहीं है। भावलिंगी और द्रवलिंगी की परीक्षा, निर्णय हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये सर्वज्ञगम्य विषय है, किंतु ये निश्चित है बरहे दुस्सव काले ब्रह्मध्यानम हवे साहुस तम अपसहावठिदे नवमन्य सहु अन्नानी। इस भरत क्षेत्र में दुस्सव काल में भी, पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है मुनियों के। शुक्ल ध्यान नहीं होता, ध्यान रखें। शुक्ल ध्यान से तो श्रेणी आरोहण आदि होती है, और शुक्ल ध्यान वर्ज्य है, धर्म ध्यान होता ही है। तब आप सहावठिदे, आत्मा के स्वभाव में स्थित होकर साधु धर्म ध्यान का अवलंबन लेते हैं। नवमन्य, ऐसा जो नहीं मानते हैं वो अज्ञानी कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो बात यही है कि आज भी हमारे और आपके पुण्य के योग से लगभग मयूर पंख की पिछी धारण करने वाले मुनि, हारिका, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि और चिलक चिलिका आदि लगभग 1750 करीब भारत देश में विचरण कर रहे हैं। हमारे और आपके लिए ये सौभाग्य का, पुण्य का विषय है। अभी युवा परिषद का कार्यक्रम चल रहा है। युवा परिषद के लोगों के लिए मेरा तो एक ही कहना है कि अपनी भारतीय संस्कृति और मर्यादा, उसका संरक्षण अवश्य करें। आजकल देखा जा रहा है युवकों ने भी अपनी मर्यादाएं तोड़ दी, हमारी महिलाओं ने मर्यादाएं तोड़ दी हैं। आचार्य श्री वीरसा जी महाराज कहा करते थे कि जैन महिलाओं को काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काले वस्त्र, नीले वस्त्र, गहरे रंग के और हरे वस्त्र, इनका निषेध करते थे। कहते थे जैन महिलाओं को वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो बात यही है, युवकों के लिए भी कहते थे कि युवकों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आज जो है अपनी मर्यादा को तोड़ करके कुछ युवक दाढ़ी वगैरह रखाना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता है कि जैन है कौन है आदि, कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपनी चर्या बना ली। अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और युवकों को अपने सजाती पिंड शुद्धि का ध्यान रखते हुए सजाती विवाह में ही विश्वास करना चाहिए। जैन में 84 जातियाँ हैं, उनमें भी मिक्स होना संकर दोष कहलाता है, जाति संकर। ये वर्ज है आगम के परिप्रेक्ष्य में। इसके लिए तो मैं सभी युवकों के लिए आज प्रेरणा दूंगी कि हमारे सभी युवा वर्ग इस बात को अवश्य ध्यान में रखें।
सजातीयता की रक्षा करते हुए चिंतन करें कि हमारे कुल की शुद्धि अगर रहेगी तो आगे जाकर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि इसी कुल में जन्म लेंगे, इसी वंश में जन्म लेंगे। तो इसलिए सजातीयता की संरक्षा करते हुए सद्गारहस्य बने और आगे धर्म की प्रभावना में अग्रणी रहे। यही प्रेरणा युवतियों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी का हमारे युवाओं के नाम एक संदेश भी प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मंत्रोच्चार के साथ मंगलाचरण पूर्वक आज की कार्रवाई प्रारंभ होती है। हमारे बीच में प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर से हैं और दक्षिण भारत जैन सभा जो 125 साल पुरानी प्राचीन संस्था है, ऐसी संस्था के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। कृपया आज उस अवसर पर वो अपने विचार व्यक्त करें। डी ए पाटिल। मैं प्रोफेसर डी ए पाटिल, माजी चेयरमैन दक्षिण भारत जैन सभा, समन्वयक अखिल भारतवर्षीय सामाजिक संस्थाएं राष्ट्रीय समिति नई दिल्ली। 1 जनवरी में 1977 में फलटण जिला सातारा महाराष्ट्र ये ऐतिहासिक जैन काशी में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की घोषणा की गई। पहले मोती सागर महाराज जी ने, बाद में रविंद्र कीर्ति ने और अब डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन इसके अध्यक्ष है। इस माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जैन समाज रहता है वहाँ वहाँ उनकी शाखाएं निकालने का एक उद्दिष्ट रखा हुआ है। अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में शाखा हुई है। युवा अपने अपने गांव में, शहर में, मंदिर में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जो भी आदेश हेड ऑफिस से आता है उसका अमल बजावनी करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और ये करते करते 50 बरस हो गए। ये युवाओं की ये पहली संगठन भारत देश में है और इसका एक स्वर्ण महोत्सव अभी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इन्होंने बड़ी माता जी, छोटी माता जी और अरविंद कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में स्वर्ण महोत्सव घोषित किया है। 1 तारीख में ऑनलाइन शुभारंभ हो गया है और बाकी बरस में ये बरस युवाओं के सम्मान का बरस ऐसा एक लगता है कि करना चाहिए और वो एक मौका है कि बाजू जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उससे ज़्यादा युवा आना चाहिए और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए उसका एक बरस बहुत सारे कार्यक्रम का नियोजन जीवन भैया ने और उनकी सब पदाधिकारीगण जो है उन्होंने सब किया है और ये हमारे देश की पहली युवा संगठन वजह से ऐसे ही उत्तर में दक्षिण भारत जैन सभा की ओर से वीर सवाल द्वीप है, लेकिन उसको 46 बरस हुआ है। वीर महिला मंडल भी उसमें है। युवाओं के संगठन में पहली पायनियर संस्था करके हम इस युवा परिषद को हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। बुलेटिन निकालकर गांव-गांव में और गांव-गांव में जितने भी समारंभ होते हैं, रथ प्रवर्तन ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से अगर अयोध्या का प्रचार प्रसार हो, आदिनाथ भगवान का प्रचार हो, शांति सागर का रथ प्रवर्तन हो और बहुत सारे पंचकल्याण, पूजा, विधि विधान और संगोष्ठियाँ में ये युवक शामिल हो रहे हैं और ऐसे ही वो शामिल करने के लिए और आगे ये युवा संगठन पूरे भारतवर्ष में फैलने के लिए सभी पदाधिकारी और सभी जितने भी कार्यकारिणी सदस्य इनको मैं पाटिल परिवार, दक्षिण भारत जैन सभा और अखिल भारत वर्षीय सामाजिक संस्थाएं की ओर से हार्दिक शुभेच्छा देता हूं।
धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद डी पाटिल साहब, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत दीर्घ अनुभव है और आज वो युवा परिषद को भी देश की सर्वप्राचीन संस्था के रूप में घोषित करते हुए प्रसन्नचित्त हैं। आइए हमारे बीच में विजेंद्र जी जैन जो शाहदरा दिल्ली में रहते हैं, हमारी युवा परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, हम निवेदन करेंगे आज के इस अवसर पर वो भी अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। विजेंद्र जी जैन, शाहदरा कार्य। धर्मप्रिय महानुभावों, आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद रजिस्टर्ड, जिसका गठन 1 जनवरी 1977 को फलटन महाराष्ट्र में हुआ और उस समय परम पूज्य गुरुदेव के अलावा 38 साधु साध्वियों का एक विशाल संघ उस धर्म नगरी फलटन महाराष्ट्र में था और वहां पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद का अधिवेशन चल रहा था। सबकी सभा में वहां एक ही बात हुई कि किस प्रकार युवाओं को आगे ला जाए ताकि युवा उस धर्म के रथ को खींच सके। और परम आदरणीय श्री बाबूलाल जी जैन जमादार, जो शास्त्री परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी उद्घोषणा के साथ इस युवा परिषद का गठन हुआ। सर्वप्रथम श्री जय कुमार जी जैन काला और उनके साथ में महामंत्री के रूप में श्री सुभाष कुमार जी जैन बड़ौत को चुना गया और उसके पश्चात अनेकों महानुभावों ने इसमें योगदान दिया। श्री मोतीचंद जी, जो बाद में पूज्य छुल्लक मोती सागर जी महाराज के नाम से व्याख्यात हुए, परम आदरणीय पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो उस समय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन के रूप में थे, उन्होंने इसकी बागडोर को संभाला और उसको आगे लेकर चले। उसके पश्चात श्री भरत कुमार जी काला, श्री कैलाश चंद जी जैन सर्राफ आदि अनेक लोगों ने उसमें शिरकत की और मुझे भी परम आदरणीय पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय महामंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके पश्चात युवा परिषद के माध्यम से आज हजारों की संख्या में लोग पूरे देश और विदेश में उन शाखाओं को चला रहे हैं। और चाहे वो धर्म का कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे राज्य के प्रति हो, प्रत्येक कार्य में युवा परिषद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान सभी को प्रदान किया है। आज ये युवा परिषद 49 वर्ष पूर्ण करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस 50 वर्ष के आगमन पर, शुरुआत होने पर आज पूरा देश ही नहीं विदेश भी आज युवा परिषद का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। दिल्ली जैसी महानगरी में भी अनेकों बार, चाहे वो लाल किला मैदान हो, चाहे फिरोज शाह कोटला मैदान हो, चाहे फिक्की ऑडिटोरियम हो, चाहे शाह ऑडिटोरियम हो, या और भी अनेकों जगहों पर ये युवा परिषद का अधिवेशन चलता रहा। अनेक महानुभाव इससे जुड़े और जिन्होंने अपने स्वभाव के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के द्वारा इस युवा परिषद को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। बंधुओं, आज अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के इस 50वें वर्ष के प्रवेश पर मैं आप सभी देशवासियों को, अपने युवा परिषद के समस्त शाखाओं को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी महानुभाव युवा परिषद से जुड़े हैं, उनको अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे विजेंद्र जी शुभकामनाएं दे रहे हैं हमको, स्वयं कार्याध्यक्ष हैं और बहुत ही लंबे समय का कार्य अनुभव उनके पास है। महामंत्री जैसे पद पर रहकर युवा परिषद को संभाला है, ऐसे विजेंद्र जी की शुभकामनाएं पाकर हम बहुत ही अभिभूत हैं हमारे बीच में। इसके बाद दिलीप जी जैन, जो जयपुर राजस्थान से इस युवा परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। हम चाहेंगे आज के इस अवसर पर वो भी अपनी बातों को हम सबको सुनाएं। दिलीप। सर्वविदित है
अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की स्थापना वर्ष 1977 में परम पूज्य आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की प्रेरणा से व उनके सानिध्य में फलटन नगर महाराष्ट्र में हुई थी। यह संस्था अब अपने 49 वर्ष पूर्ण कर स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर गई है। इसी क्रम में आज हम यह समारोह मना रहे हैं और पूरे 1 वर्ष तक विभिन्न आयोजनों के साथ स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाएंगे। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां युवा परिषद की सर्वाधिक शाखाएं हैं और वे सक्रियता के साथ अपने परिणाम दे रही हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ हम यह भी बताना चाहते हैं कि राजस्थान में जितनी भी शाखाएं हैं वे कागजों में नहीं हैं, ना ही टेलीफोन के माध्यम से बनाई गई हैं, बल्कि बाकायदा गांवों, कस्बों, शहरों में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर समाज के लोगों से राय करके शाखा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का चयन किया गया है और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी का परिणाम है कि जयपुर से लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि दूरस्थ स्थानों तक युवा परिषद की शाखाएं हैं और वे धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। युवा परिषद की शाखाओं द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन, सर्दियों में जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण, वृद्धाश्रम में भोजन करवाना, गौशालाओं में गायों को चारा खिलाना, गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए परिंदे लगवाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम, कोरोना काल में जरूरतमंदों को सहयोग करना, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने हेतु खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाना, धार्मिक यात्राओं और पद यात्राओं का आयोजन करना, चातुर्मास के दौरान आर्य का मुनिगणों के दर्शन करवाना और उनके विहार के समय साथ रहना, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करना, समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना, अधिवेशन व संगोष्ठियों का आयोजन करना आदि अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इनके अलावा भी युवा परिषद की उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, भरतपुर, सीकर, करौली, जयपुर की मालवीय नगर संभाग, जयपुर की टोंक रोड संभाग, महवा, लवाण, कामा, सीकरी, पहाड़ी, धौलपुर, अलवर, बड़ौदा में तिजारा, रामगढ़, नौगामा, अलवर, सवाई माधोपुर, जिला बूंदी, बूंदी शहर, पेज की बावड़ी, नैनबाग, खटगढ़, हिंडौली, केशोराय पाटन, फलासिया, प्रतापपुरा, ओगना, झाडोल, नयागाम, खैरवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठुकराई, बेगू, चेची, कोटा, इटावा, कैथून, झालावाड़, चांदखेड़ी, अकलेरा, डूंगरपुर, देवल, कुआ, हताई, सलुम्बर, गीगला, जाम्बुड़ा, अजमेर, ब्यावर, चूरू, नागौर, खाचरियावास, लोहारिया, नौगामा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अरनौद, दरियावत, सुहागपुरा सहित अनेक शाखाओं द्वारा विभिन्न समाज हित के कार्य अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे हैं, जिनका विस्तृत विवरण समय अभाव के कारण अभी दिया जाना संभव नहीं है। राजस्थान प्रांत के कार्यकारिणी में आशीष मेहता जी, विमल बद्ध जी, सुनील पाटनी जी, संजय काला जी, धनपाल जी, सचिन जी, विनोद पापड़ीवाल जी, संजय बड़जात्या जी सहित 27 पदाधिकारी हैं, जिनके सहयोग से प्रदेश की शाखाएं निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इस संस्था का मासिक समाचार पत्र युवा परिषद बुलेटिन के नाम से है, जो हस्तिनापुर, कोटा, फतेहपुर के बाद वर्ष 2006 से जयपुर से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। इस पत्र के प्रकाशक व प्रबंध संपादक श्री उदयवान जैन जयपुर हैं और प्रधान संपादक की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। इस समाचार पत्र में सामाजिक, धार्मिक समाचार एवं समस्त युवा परिषद की गतिविधियां प्रकाशित होती हैं, जिसकी प्रतियां भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में भेजी जाती हैं। इस समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों, प्रूफ रीडिंग और पेपर क्वालिटी की पाठकों द्वारा हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। युवा परिषद के इस प्रमुख समाचार पत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें अपेक्षित आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस पत्र के प्रकाशन की निरंतरता बनाए रखने के लिए यथासंभव सहयोग प्रदान करें। जय महावीर।
हमारे दिलीप जी ने प्रदान की है। हमारे बीच में जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं, कमल जी ध्यान देना कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राजस्थान प्रांत में युवा परिषद ने अपनी सक्रियता दिखाई है। आप कितने नाम बोलते नहीं थक रहे हैं, वो मतलब कि कितने एक के बाद एक कितने गाँव में युवा परिषद की राजस्थान प्रदेश में 200 की तक लगभग शाखाएं कार्य करी हैं। कई शाखाएं जीवित अभी हैं जिनके नाम लिए, कई शाखाएं नहीं भी हैं। लेकिन मैं दिलीप जी को एक आदर्श उदाहरण बना करके आज जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, अंकित हो, चाहे हमारे बसु आज उपस्थित हुए हैं, हमारे विजेंद्र जी हैं दिल्ली से हैं, हमारे सुनंदा जी हैं, हमारे संजय राजा जी हैं, जितेंद्र जी खंडवा में हैं, तेज कुमार जी हैं, अर्पित वाणी वो भी आज इस अवसर पर हैं। जितने लोग हमारे पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं, उन लोगों को विशेष रूप से प्रेरणा करना चाहेंगे दिलीप जी के इस उद्बोधन से कि आप लोगों को कार्य करना है तो इस प्रकार करना है, शाखाएं खोलनी है बकायदा। जैसे एक मुख्यमंत्री प्रदेश का संचालन करता है, ऐसे यदि आप प्रदेश पर हैं तो आपको प्रदेश पर रह करके एक मुख्यमंत्री की तरह संचालन करना है। छोटी से छोटी ग्राम की इकाइयों तक पहुंचना है, जिला स्तर पर पहुंचना है, तहसील स्तर पर पहुंचना है, उसके बाद में प्रांत स्तर पर आना है। लेकिन कार्यकलाप की प्रणाली सीखना है तो आज हमें दिलीप जी से सीखना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने राजस्थान का संचालन जिस हिसाब से किया और जो आज इन्होंने रिपोर्ट सुनाई है उसमें ऐसी अनेकों बात हैं, और भी पता नहीं समय अभाव के कारण कितनी बातें उनकी रही हैं, जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। 1008 लोगों का ऑनलाइन भक्तामर पाठ का आयोजन हमारे दिलीप जी ने किया कोरोना काल में, और वाकई में 1008 लोग उसमें जुड़े। ऐसे अनेक आयोजन, कुंडलपुर में भगवान महावीर की जन्मभूमि का जब विकास कार्य हुआ तब 50 लोगों की टीम लेकर के युवा परिषद से हमारे दिलीप जी ने वहां की पूरी भोजन व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया था। 3 बार पूज्य स्वामी जी और माता जी की प्रेरणा से जो रथों के भ्रमण हुए, आज राजस्थान प्रांत में सबसे ज्यादा रथ का भ्रमण होता है। 10-10 महीने तक रथ का भ्रमण, अभी अयोध्या का रथ भ्रमण हमारे उदय भान जी दिलीप जी ने कराया। 10 महीने तक एक भी राजस्थान का गांव ऐसा नहीं रहा जहां वो नहीं गए। हर गांव में जाकर रूट बनाया और बकायदा पोस्टर खिंचवा करके वहां पे हम लोगों को भेजते थे फोटो, और उसके बाद वहां के पदाधिकारी सदस्य मिलके आते थे अध्यक्ष मंत्री से, और पूरे रथ का भ्रमण पूरी भरसक मेहनत के साथ कराया। काम मेहनत के साथ करिए, सभी लोग प्रेरणा के साथ कीजिए, उसमें तत्परता लाइए, समर्पण लाइए, और नई शाखाओं के गठन में, नए लोगों को जोड़ने में अपनी ऊर्जा लगाइए। युवा परिषद को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से आज हमको दिलीप जी को एक आदर्श उदाहरण के रूप में लेना पड़ेगा और उनकी तर्ज पर सबको चलना पड़ेगा। ऐसी आप सब लोगों को विशेष प्रेरणा है। पुनः दिलीप जी के प्रति बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अब हमारे बीच में कमल जी कासलीवाल मुंबई से उपस्थित हैं गौरव अध्यक्ष के रूप में। मैं चाहूंगा आज के इस अवसर पर वो भी अपने विचार व्यक्त करें। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कमल कासलीवाल, मुंबई गौरव अध्यक्ष, परम पूज्य गणिनी हारिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी करता हूँ, हारिका चंदनामती माता जी के चरणों में वंदामी करता हूँ, स्वामी जी के चरणों में इच्छा भी करता हूँ, और आप सब लोगों को युवा परिषद के इस 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई में गुरुवर आचार्य देशभूषण जी महाराज के आशीर्वाद से आज से 50 वर्ष पूर्व ये संस्था शुरू हुई एक छोटे से पौधे के रूप में, और आज इसने विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मार्गदर्शक कर्मयोगी हमारे रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी को, और हमारे अभी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को, जिन्होंने हमें समय समय पे मार्गदर्शन प्रदान किया, जिन्होंने इसको भारत तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया। और अब इस 50वें वर्ष पे ये बहुत आवश्यकता है कि हम सब भी, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है मानवों, और आज ये वक्त आया है कि इस संस्था की साथ मिलकर हम समाज के ऋण से उऋण हो सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कार्य हैं जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। संस्था पिछले कई वर्षों से संरक्षण और संवर्धन का जैन समाज का कार्य कर रही है। पंथवाद से और साधुवाद से दूर ये संस्था अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग स्तर से बहुत सारे कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी इसको जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक हमारे कंधों पर इस जवाबदारी है कि हम इसको पहुंचाएं। किसी ने कहा है कि मार्गदर्शक अगर सही हो तो छोटा सा दीपक भी सूर्य का रूप ले सकता है। तो आज हमारा गौरव है कि माता जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है, हमारा गौरव है स्वामी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है, जीवन प्रकाश जी जैसे लीडर का
मार्गदर्शन प्राप्त है। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस संस्था की कई शाखाएं खोलें। जरूरी नहीं कि आपके गांव में एक शाखा खुल गई तो आपका कार्य पूरा हो गया, वहां तो आपको पूरा कार्य करना ही है, लेकिन साथ में ही आपके जितने रिश्तेदार अलग अलग विभिन्न भारत में रहते हैं उन सबको हमको जोड़ना है, वहां पे शाखा बनवानी है। आज हमारी मुंबई के अंदर 2 शाखाएं हो गई है। एक हमारे रोशन कहलावत जी पूर्व मुंबई को संभाल रहे हैं, दक्षिण मुंबई में अभी संजय राजा जी ने एक शाखा का निर्माण किया है, और वेस्ट और नॉर्थ में भी हमको एक एक शाखा यानी 4 शाखाएं हम मुंबई से देने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम सब मिलें तो कम से कम इस वर्ष में हम 50 नई शाखाओं को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। उदय भान जी, जीवन प्रकाश जी और बाकी के सभी अध्यक्ष अपने अपने स्तर पे जबरदस्त कार्य कर रहे हैं। और आप जो कार्य करते हैं, देखिए कार्य तो समाज में कोई ना कोई होता ही है, उसमें आप आगे बढ़कर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसकी फोटो खींचिए, बैनर लगाइए और उसे पत्रिकाओं में भेजिए। जो पत्रिका उदय भान जी छाप कर भेजते हैं, बहुत सुंदर पत्रिका है, और उसके अंदर अगर इसका उल्लेख होगा तो आने वाले जो नए हमारी पीढ़ी होगी उन सबको इस कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मानवों, सीरियसली अगर हम महीने में 2 या 3 दिन भी अगर इस संस्था के कार्य को देते हैं तो निश्चित रूप से ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। हम आज हमारे अध्यक्ष को ये विश्वास दिलाते हैं, माता जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि जैन धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो कार्य आपने किया है माता जी, उस कार्य को इस संस्था आगे ले जाएगी और इसके संरक्षण और संवर्धन में सारे युवा एक साथ जुड़ के मिलेंगे। आज युवा दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और पुनः आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर पे एक हाथ से दूसरा हाथ मिलाकर हम इस श्रृंखला को इतनी बड़ी बनाएं कि जैसे हमारे अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, जापान से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहां संस्था का निर्माण हो गया। लेकिन हमारे मुंबई में, हमारे भारत में अभी भी कई शाखाएं खुलनी बाकी है। तो आप अपने रिश्तेदारों से संपर्क करें, आप उनको जोड़ें और कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि ये देशभूषण जी महाराज ने जो 50 वर्ष पहले सपना देखा था और आज जो सपना गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी देख रही है, इस स्वप्न को हम साकार करें। पुनः एक बार आप सभी लोगों को इस स्वर्णिम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमान उदय भान जी साहब को, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी साहब को और संस्था के बाकी सभी देश के जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसको देख रहे हैं, जो गणमान्य व्यक्ति देख रहे हैं, उन सभी लोगों को हमारा सादर जय जिनेंद्र। सबको बहुत बहुत बधाई। सभी गणमान्य व्यक्ति जो इससे जुड़े नहीं हैं उनसे भी मैं विनंती करूंगा कि गौरव के रूप में आप हमसे जुड़िए, हमें प्रोत्साहन दीजिए। निश्चित तौर पर अगले वर्ष जब हम 51 वर्ष के हो जाएंगे तो हमारी शाखाएं भी 51 से ऊपर हो जाएगी। इसी मधुर भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय बोलो गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी की जय हो। बहुत ही सुंदर हमारे कमल जी कासलीवाल की भी भावनाएं, प्रेरणाएं हम सबके लिए निश्चित रूप से अच्छी हैं। और एक बात बहुत अच्छी है पूरे युवा परिषद के हर कार्यकर्ता के लिए कमल जी की, कि यदि एक महीने में 2 से 3 दिन यदि आप युवा परिषद के लिए देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संस्था आगे बढ़ेगी, आपकी शाखा आगे बढ़ेगी। ये जितने भी महानुभाव हैं सब दीर्घ अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनकी बात आज हम सुन रहे हैं। गौरव अध्यक्ष भी हैं हमारे मुंबई के और हमारे कार्यकर्ता भी हैं मुंबई की जैन समाज के, भारत की जैन समाज के। तो मैं चाहूंगा सब लोग इनकी बातों का अमल करें, कोई अपने सामान्य रूप से हट करके कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करें अपने आप को। मैं चाहूंगा हमारे बीच में पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हम सबके बहुत ही सिरमौर कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में, इनके आदर्श के सामने तो दूसरा कोई आदर्श मिल नहीं सकता। ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी जो युवा परिषद के परामर्श प्रमुख हैं, वो हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कुछ लोगों के वक्तव्य हम सब पुनः, क्योंकि आज हमने 11, 12, 13 जनवरी रखा था, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदि हैं, जिनकी अभी हमने बातें नहीं सुनी हैं। हम चाहेंगे कि कल का 14 जनवरी का दिन भी हम इस युवा परिषद के स्वर्ण जयंती महोत्सव के लिए लेंगे पूज्य स्वामी जी से, और आप लोगों की बातें पूरे देश में अवश्य सुनवाएंगे। अब पूज्य स्वामी जी आप लोग इसलिए कल भी अवश्य जुड़े रहें पारस चैनल के माध्यम से और जूम चैनल के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय बोले आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की, उपाध्याय सिद्धसेन महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। सन 1977 बहुत ही स्वर्णिम वर्ष था जब दिगंबर जैन शास्त्री परिषद का एक राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ मूलभूत विषयों को लेकर के फलटन महानगर में रखा गया।
आचार्य देशभूषण जी महाराज का पूरा संघ, उपाध्याय सिद्धसेन जी महाराज और अन्य साधु लगभग 30-35 की संख्या में, मुनि, आर्का, चुल्लक चुल्लिका, भट्टारकगण, सभी पिच्छीधारी संत वहाँ पर उपस्थित थे। मैं और हमारे साथ ब्रह्मचारी मोतीचंद जी, जो पीठाधीश चुल्लक मोती सागर जी महाराज जम्बू वस्त्रापुर के रहे, हम लोग भी उस शास्त्री परिषद के अधिवेशन में शामिल हुए थे। डॉक्टर लाल बहादुर जी शास्त्री अध्यक्ष थे शास्त्री परिषद के, और पंडित बाबूलाल जी जमादार महामंत्री थे शास्त्री परिषद के। उस समय कुछ विषय चल रहा था कि हमारे साधुओं के सम्मान में जो यत्र तत्र अवरोध उत्पन्न हो रहा है, साधुओं के सम्मान में व्यवधान आ रहा है। दिगंबर जैन साधु जो हमारे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक हैं, यानी दिगंबर जैन साधु जिनके हाथ में पिच्छी और कमंडलू है, नग्न अवस्था है, 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, पद विहार करते हैं, ऐसे संतों पर कोई उंगली उठाए, उनका कोई विरोध करे अथवा अन्य प्रकार से उनकी अवहेलना हो, इस कार्य को नहीं होने देना है। समाज में युवा शक्ति का उपयोग करना है। दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के उस अधिवेशन में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज ने प्रेरणा प्रदान की कि युवाओं का एक संगठन बनाओ और युवाओं को इस कार्य को सौंपो कि वे समाज के अंदर, युवा परिषद सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था का निर्माण आचार्य रत्न देशभूषण महाराज के आशीर्वाद से हुआ। तो उन्होंने ये प्रेरणा प्रदान की कि हमारे देश के दिगंबर जैन युवा दिगंबर जैन संतों के आहार विहार में सहयोग प्रदान करें, उनकी कहीं भी अवहेलना होती हो तो उसका पूरा प्रतिकार करें। इस कार्य के लिए अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का गठन किया गया, पदाधिकारियों का चयन हुआ, हम लोग भी उस युवा परिषद में जुड़े। बाद में उसके अध्यक्ष के रूप में भी हमने लगभग 10 साल तक युवा परिषद का संचालन किया है। साल में कम से कम 4 अधिवेशन हम जरूर करते थे। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अनेक प्रांतों में, राजधानी दिल्ली में इन अधिवेशनों के द्वारा युवाओं को जागृत करना, उनकी शक्ति को उन्हें बताना और दिगंबर जैन संतों के प्रति अनुराग कराना, ये कार्य युवा परिषद का था। इसीलिए इसका मोनोग्राम बनाया गया, पिच्छी और कमंडलू, जो इसका प्रतीक चिन्ह बना, पिच्छी और कमंडलू, ये हमारे दिगंबर जैन संतों के हाथ में होता है। भारत का कोई भी ऐसा और दूसरा धर्म नहीं है जिनके हाथ में पिच्छी और कमंडलू हो। तो ये मोर पंख की पिच्छी और काष्ठ का कमंडलू, ये इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का पिछले 49 वर्ष से लगातार युवा परिषद अपने कार्यों को करती आ रही है। हमारे साथ अधिवेशन में हमेशा मेरठ के, दिल्ली के, सदना के सभी सदस्यगण बराबर जाते थे और उदय भान जी और दिलीप जी ये प्रारंभ से इस युवा परिषद के साथ हमारे साथ लगभग 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आज ये दोनों हमारे युवा 60 को पार कर चुके हैं, यानी 60 वर्ष को पार कर चुके हैं, फिर भी युवा परिषद को अपना पूरा मार्गदर्शन, पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। जब जब पूज्य माता जी की प्रेरणा से हमने रथों का प्रवर्तन किया तो भाई उदय भान जी, दिलीप जी, इन्होंने रथ का रूट बनाने के साथ साथ युवा परिषद की शाखाएं भी पूरे राजस्थान के अंदर खोली और राजस्थान में समझता हूँ अव्वल दर्जे में रहा, 1 नंबर में रहा, जिन्होंने युवा परिषद को आगे बढ़ाया है, पीछे भी बढ़ाया है और आज भी बढ़ाने में बराबर अग्रसर हैं। हमने जयपुर में भी कई अधिवेशन किए और राजस्थान के हमारे जो जयपुर राजधानी है वहां पर भी कई अधिवेशन हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के संपन्न हुए हैं। तो आज युवा परिषद का कार्यभार अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जीवन प्रकाश को पूज्य माता जी की प्रेरणा से सौंपा हुआ है। पूरे युवाओं ने उनको अपना सिरमौर माना है और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी चूंकि अमेरिका में और अन्य देशों में भी प्रवचन के माध्यम से दर्शन प्रवाद में जाते हैं, तो वहां पर भी युवा परिषद की शाखाएं उन्होंने खोल करके युवाओं को जोड़ा है। तो आज ये युवा परिषद मैं समझता हूँ पिछले 49 वर्ष से जो 50 वर्ष में प्रवेश हो रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त हो चुकी है। आज युवा परिषद
राष्ट्रीय स्तर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त हो चुकी है। अब आवश्यकता है समाज में, वर्तमान में 2-3 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज दिगंबर जैन समाज के अंदर जो विजाति विवाह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ उन पे थोड़ा अवरोध लगना चाहिए और उस अवरोध को रोक, यानी विजाति विवाह हमारे युवा और युवतियां, हमारे बालक और बालिकाएं नहीं करें, अपनी जाति के अंदर विवाह करें, पिंड शुद्धि को बनाए रखें, अपनी जाति शुद्धि को बनाए रखें, खानदान शुद्धि को बनाए रखें। इसके लिए युवा परिषद को आगे आना होगा। ये कार्य इस समय हमारी दिगंबर जैन समाज के अंदर महत्वपूर्ण कार्य है। और दूसरा कार्य है जनसंख्या जो कम हो रही है, धीरे धीरे हमारी जनसंख्या दिगंबर जैन समाज की, पूरे जैन समाज की घटती जा रही है। इस जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो, इस पर हमारे युवाओं को चिंतन करना है। जनसंख्या का संतुलन होना चाहिए, विजाति विवाह समाज में नहीं हो। इन चीजों को रोकने के लिए युवा परिषद को निश्चित रूप से आगे आना है। जो भी चिंतन करे बैठ करके, हमारे युवा बंधु सब सोच सकते हैं, युवाओं के हाथ में शक्ति होती है, तो युवा लोग बैठ करके सोचें, चिंतन करें, विचार करें। और विजाति, आज यहाँ महिलाएं बैठी, देखो हमारे महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आई हैं, अन्य प्रदेशों से भी आई हैं। आप सबको ये कर्तव्य है, जैसे जब 10 बच्चे, 12 बच्चे, 13 बच्चे, 15 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे होते थे, तब नारा दिया गया था 2 या 3 बच्चे घर में होते हैं अच्छे, समझ गए ना। तो आज 2 और 3 की बात भी खत्म हो रही है। आज लोग जो है 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं। इसलिए सबको इस बात पे ध्यान देना है कि 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। जिनके घर में हो बच्चे 4, उनका घर हो बहुत खुशहाल, समझ गए ना। इसलिए कम से कम 4 बच्चे होना चाहिए, कम से कम 4 बच्चे होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 2 या 3 बच्चे। और इस नारा को हमारे सरकार ने दिया था, कब? 40 साल 50 साल पहले। तो इस नारा को अपनाना है। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। जिनके घर में हो बच्चे 4, उनका घर हो बहुत खुशहाल, समझ गए ना। 1 बच्चा होगा तो आप दुखी रहोगे, समझ गए ना, सुखी नहीं रहोगे। इसलिए हमारी युवा परिषद को इन बातों पर ध्यान देना है। हमारी जैन संस्कृति, जैन दर्शन, जैन जाति, जैन धर्म, इसका कैसे बढ़ावा हो, कैसे इसकी शुद्धि बनी रहे, खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि। ये अब एक समय होता है। कभी आवश्यकता थी कि हम साधुओं के प्रति कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोले, इसको रोकने के लिए युवा परिषद की स्थापना हुई थी। आज आवश्यकता है कि खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि और जनगणना के अंदर हमारे जैनियों की जनसंख्या बढ़े, इस पर हमें ध्यान देना है। बच्चे 4 हों कम से कम, इस पे हमारे युवाओं को मार्गदर्शन युवा परिषद की ओर से बराबर दिलाना है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर, देखो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने युवा आज युवा परिषद में जुड़े हैं, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग हैं शायद जो साक्षी थे युवा परिषद की स्थापना के। मैं तो साक्षी हूँ। मैं तो फट्टन में 1 जनवरी 1977 को वहाँ पर गया था। अधिवेशन में हमारे सामने युवा परिषद की स्थापना हुई है। उसके बाद युवा परिषद का हमने अध्यक्ष के रूप में भी संचालन किया है। तो युवा परिषद की प्रत्येक गतिविधि हर साल की हमारे नजरों के सामने चली आ रही है। ये युवा परिषद आज वृद्धि को प्राप्त हो रही है, इसलिए हमको खुशी है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम को संजो करके और आगे इसको बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। देखो हमारे कमल कासलीवाल जी ने भी अच्छा संबोधन दिया। मुंबई और दिल्ली ये हमारी दोनों आर्थिक राजधानी है देश की, भारतवर्ष की, समझ गए ना। तो दिल्ली और मुंबई को खूब जोड़ना है युवा परिषद के साथ। काफी शाखाएं इसके अंदर, समझ गए ना डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। दिल्ली और मुंबई इसको खूब जोड़ना है अच्छे से युवा परिषद के साथ। और हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर भी युवा परिषद को सक्रिय करना है। युवा परिषद को सक्रिय करके, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर अभी भी हमारी जैन समाज की सबसे अधिक आबादी है।
पूरे भारतवर्ष के अंदर जैन समाज की आबादी की गणना में प्रांतीय गणना जब करेंगे तो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, मध्य प्रदेश की अपेक्षा, राजस्थान की अपेक्षा हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक की आबादी जैन समाज की अधिक है और इस आबादी को आगे बढ़ाए रखना है। और सबके अंदर धार्मिक भावनाएं भी हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य देवभूषण महाराज जी हुए, तो आचार्य शांति सागर महाराज हमारे आदर्श हैं। और गणनी ज्ञानमती माता जी जिनके दर्शन आप लोग कर रहे हैं आज साक्षात, इन्होंने शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। पूरे दिगंबर जैन समाज के संतों में कोई भी संत वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कोई संत दूसरा नहीं है जिन्होंने शांति सागर के दर्शन किए हों। शांति सागर के दर्शन किए और शांति सागर की जो 7 पीढ़ियां वर्तमान में चली आ रही हैं, आचार्य अनेकांत सागर महाराज हैं, आचार्य वर्धमान सागर महाराज हैं, और भी संत हैं इस पीढ़ी के अंदर, उन सबको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने दर्शन किए, देखा है और बनाया है। समझ गए ना? आचार्य वर्धमान सागर महाराज को घर से निकाला है ज्ञानमती माता जी ने, समझ गए ना? आज वो आचार्य हैं। ऐसे अनेकांत सागर महाराज को आचार्य बनाने में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूरी भूमिका है। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी का मार्गदर्शन इस युवा परिषद को बराबर प्राप्त हो रहा है। तो हम संतों का आशीर्वाद लेकर के आगे इसको निरंतर बढ़ाते रहें। और 2 कार्य निश्चित रूप से युवा परिषद को अपने हाथ में लेना है। नंबर 1, खानदान और खान पान की शुद्धि हमारी जैन समाज के अंदर बनी रहे, और दूसरा जनसंख्या जो घटती जा रही है उस पर रोक लगे। और क्या नारा दिया? 2 या 3 बच्चे, सरकार का नारा था, अब इसी को अपना लो। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, और बच्चे हो यदि 4 तो घर होगा खुशहाल। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही प्रेरक संबोधन पूरे युवा परिषद के लिए। और ऐसे हमारे दीर्घ अनुभवी हों, गुरु हों, इस युवा परिषद के महान कर्मठ कार्यकर्ता हों, पूज्य स्वामी जी की जो बातें सुनी हैं उन पे हम लोग अमल करने की पूरा योजना बनाएं और हम अपने युवा परिषद को बहुत ऊंचाइयों तक आगे लेकर जाएं। यश प्राप्त होता है कार्य करने से। तो काम करने के लिए तन, मन और धन तीनों चीज लगाना होती है। जब हम लोग अपना मन और तन लगाते हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा धन भी खर्च अपना स्वयं का करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमको संस्था जिस प्रकार से जीवंत होती है, चैतन्य होती है, वो लौट करके पलट करके आपको भर भर के यश प्रदान करती है। यदि हमको हमारे जीवन में यश प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि समाज में जो काम करते हैं उनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वो सब अपने जेब से खर्च करते हैं, तन मन धन सब खर्च करते हैं, लेकिन एक लक्ष्य होता है कि उनको उस कार्य से यश प्राप्त हो, यानी कि उनके कार्य से समाज को लाभ मिले और उनको यश प्राप्त हो। यानी कि ऐसे यश की प्राप्ति के लिए हम अपनी संस्थान को एक दूध देती गाय मानते हैं। कोई भी संस्था हो देश की, गाय दूध देती गाय होती है एक संस्था। आप हमेशा ध्यान रखें, संस्था की जितनी सेवा करेंगे आप संस्था से लौट करके इतना अधिक पाएंगे कि जितनी आप जीवन में कभी कल्पना न कर पाएंगे। एक संस्था ही आपको स्टैंड कर सकती है, एक संस्था ही आपको प्लेटफॉर्म दे सकती है, एक संस्था ही आपकी एक पहचान बना सकती है, एक संस्था ही देश में समाज की सेवा कर सकती है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति एक अकेला समाज की सेवा नहीं कर सकता जब तक वो किसी संगठन या किसी संगठन या संस्था के साथ न जुड़ा हो। स्वयं संस्था चलाएं या संस्थाओं के साथ जुड़े, वही व्यक्ति समाज की सेवाओं में तत्पर हो सकता है। तो संगठन में ही शक्ति है। ये जो हमारा एक नारा प्राचीन काल से हमारे पास है, ये सिद्ध होता है कि यदि हम संगठन में बंधे होंगे तो शक्ति पूर्वक होंगे, और शक्ति पूर्वक होंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ कार्य कर पाएंगे। तो आज युवा परिषद एक संगठन का प्रतीक है, संस्था का प्रतीक है। आज हमको स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी मार्मिक बात बोली है बच्चों को लेकर के। निश्चित रूप से हम इस स्लोगन को अपने युवा परिषद का एक मूल स्लोगन बनाएंगे। अभी हमने एक नौकरी नहीं व्यापार करें हम, ये भी एक स्लोगन इस युवा परिषद का मूल स्लोगन बनाया हुआ है। हमारा एक आइडियोलॉजी है कि नौकरी नहीं व्यापार करें हम जैन समाज के हर युवा बच्चे साथी से पढ़ने वालों से यह अनुरोध करते हैं कि आप अपने जीवन में कितना भी अच्छा पढ़ें, कितनी भी ऊंचाइयों तक पढ़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि पढ़ने के बाद में केवल
पढ़ करके नौकरी करने का लक्ष्य न रखें, पढ़ करके आप लोग व्यापार करने का लक्ष्य रखें, अपनी कंपनी खोलने का लक्ष्य रखें, अपनी दुकान खोलने का लक्ष्य रखें, शोरूम खोलने का लक्ष्य रखें। भले इंजीनियर हो जाएं, लेकिन ये मत सोचें कि इंजीनियर बन गया और कपड़े की दुकान खोलकर क्या करूंगा। लेकिन नहीं, आप भले इंजीनियर बन जाएं, पढ़ लें जो पढ़ लें, लेकिन अपने घर का कोई पैतृक व्यापार है उस पर आप आए और उस व्यापार को अपने जीवन में अपनाएं। नौकरी नहीं, व्यापार करें हम, हमारे इस युवा परिषद का एक मूल स्लोगन है। इसके साथ ही नमोकार महामंत्र लिखा है, अपने घर के द्वार सजाएं, ये हमारे पूज्य माता जी की प्रेरणा का एक स्लोगन जो हमने इस युवा परिषद का आत्मसात करके स्लोगन बनाया है कि अपने अपने घर पर नमोकार महामंत्र लिखाएं। ऐसे ही अब पूज्य स्वामी जी की भावना से 2 या 3 बच्चे घर में होंगे अच्छे, है ना स्वामी जी? 2 या 3 बच्चे घर में होंगे अच्छे और 4 बच्चे होंगे तो घर रहेगा खुशहाल। इसका स्लोगन बना करके हम इस युवा परिषद का एक आइडियोलॉजी का एक स्लोगन तैयार करके उसको हम अपनी आइडियोलॉजी में लेंगे। तो मैं पूज्य स्वामी जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि निश्चित रूप से जनसंख्या की वृद्धि में हम लोग कुछ ऐसे कार्य करेंगे और जिनके घर में 4 बच्चे हो जाएं तो हम चाहेंगे पूज्य स्वामी जी उनको कुछ पुरस्कार भी भेंट करें, हम उनको सम्मानित भी करें। हम उनके घर में यदि किसी की कोई समस्या है तो हम ऐसी योजनाएं बनाएं। हमारे बड़े लोग हैं समाज के, कई जो श्रेष्ठी होते हैं, हम उनसे बात करें कि भाई किसी के घर में परवरिश की दिक्कत आती है कि वो सोचता है मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगा, तो हम उस बारे में भी चिंतन करें कि उनकी परवरिश के लिए भी हम कुछ उपाय बना सकें कि किसी के घर में 4 बच्चों हो सकता। आज कई स्थितियां ऐसी हैं, 1 और 2 बच्चों की शिक्षाएं बच्चे लोग, हमारे माता पिता नहीं ठीक से करा पाते हैं, नहीं उनकी नौकरी इतनी अच्छी है या व्यापार इतना अच्छा नहीं है। कई महाराष्ट्र, कर्नाटक, बुंदेलखंड, अनेक प्रांतों में कई ऐसे हमारे परिवार हैं जहां पर उनकी इतनी समृद्धि प्राप्त नहीं होती है कि वो 2 बच्चों की शिक्षा का, अध्ययन का खर्च वहन कर सकें, या किसी कॉन्वेंट की तो बहुत दूर की बात है, सामान्य स्कूल में पढ़ाना उनको मुश्किल पड़ता है, घर के खर्चे को 1 महीने के निकालना मुश्किल पड़ता है। हम उपाय बनाएं, बच्चे भी 4 हों, उनको परवरिश करने में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हम कुछ मदद कर पाएं, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज हमारे दिलीप जी और उदय भान जी की भी पूज्य स्वामी जी ने बात की, विजेंद्र जी की बात की कि हमारे इतने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में बहुत पुराने समय से रहे हैं, जो आज नींव से जुड़ करके इस युवा परिषद को यहाँ तक लेके आए हैं। हम आज घोषणा करना चाहते हैं पूज्य स्वामी जी कि आने वाला 5 अप्रैल का जो दिन होगा, जिस दिन हम लोग युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन इसी अयोध्या में पूज्य माता जी की प्रेरणा से सानिध्य में कर रहे हैं, हम हमारे उदय भान जी जैन और दिलीप जी जैन, इन 2 महानुभावों को विशेष आदर्श पुरस्कार से सम्मानित करके हमारी युवा परिषद का गौरव बढ़ाएंगे कि ऐसे कार्यकर्ता मिलना मुश्किल है। हम ऐसे उदय भान जी के लिए और दिलीप जी के लिए, यहाँ बैठे सब लोग भी एक बार ताली बजा दें, आपका भले परिचित न हो, और हमारे जूम में उपस्थित सभी पदाधिकारी भी हमारे उदय भान जी का और दिलीप जी का सम्मान करें ताली बजा करके, क्योंकि इन लोगों के कारण संस्था टिकी है। स्वामी जी तो है ही उपस्थित, लेकिन हमारे उदय भान जी और दिलीप जी का हम बहुत बड़ा अच्छा सम्मान सत्कार करेंगे। ये आज हम 5 अप्रैल के लिए घोषणा करते हैं। हमारा जो ग्रंथ की अभी हमारे दिलीप जी ने एक बात आप सबके सामने रखी थी, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं। हमारे युवा परिषद का जो बुलेटिन है उसके प्रकाशन में हमको आर्थिक समस्या आ रही है, आर्थिक की कमी होती है। आज तक का जो युवा परिषद का बुलेटिन प्रकाशित होता है, कमल जी और जितने भी लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा, नितिन जी भी बैठे हैं हमारे संरक्षक महोदय, हमारे युवा परिषद बुलेटिन का प्रकाशन हमारे उदय भान जी स्वयं अपनी जेब खर्च से करते हैं, इसलिए उनका नाम प्रकाशक है। वो स्वयं प्रकाशक बनकर के और प्रबंध संपादक बनकर के इस युवा परिषद बुलेटिन को लंबे समय से चला रहे हैं, आज से नहीं। जयपुर से प्रकाशन 2006 से प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक वो लोग चला रहे हैं। निश्चित रूप से वो सरकारी नौकरी में थे, हमारे दिलीप जी भी सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे, दोनों लोग अब कार्यरत से निवृत्त भी हुए हैं। फिर भी आज एक लंबे समय से हमारे उदय भान जी ने जिस हिम्मत का, जिस अच्छा परिचय दिया है, सामान्य व्यापार के अलावा व्यापार की जगह नौकरी करने वाले की सीमाएं थोड़ी सीमित होती हैं, लेकिन हमारे उदय भान जी ने जो हम लोगों को सपोर्ट किया है, जो उन्होंने कार्य किया, हम उनकी तहे दिल से बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस युवा परिषद बुलेटिन को इतने लंबे समय तक चलाया और चला रहे हैं। लेकिन आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग हैं, हम सब लोग युवा परिषद बुलेटिन का, ये हमारी एक अंतरंग की मीटिंग हो गई, हम पारस चैनल से हट चुके हैं, केवल जूम पर हम उपस्थित हैं, हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। केवल 11,000 रुपए की राशि लगता, 15,000 रुपए महीने का एक खर्चा आता है, लगभग 3,000 कॉपीज हमारी युवा परिषद बुलेटिन की छपती है, डिस्पैच होती है, सब कुछ होता है।
आज हमारे पास हमने उसकी 11,000 रुपए की राशि बनाई है कि एक महीने के युवा परिषद बुलेटिन का खर्च हमको 11,000 रुपए प्राप्त हो, जिससे कि हमारा युवा परिषद बुलेटिन छपता रहे। और ऐसी भावना से लेकर के जो हमारे भक्तजन आज उपस्थित हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो भी बाहर के भी हैं, हम चाहेंगे कि हम सब लोग हमारे युवा परिषद बुलेटिन के लिए, क्योंकि अपना जो भी बुलेटिन होता है या जो भी पत्रिका होती है वो हमारी संस्था का मुख्य पत्र कहलाता है। मुख्य पत्र का मतलब जिसे हम अपनी बात को, एक पोर्टफोलियो होता है जिसे हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। आज बड़े बड़े अखबार और मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े राजनेता कार्य करते हैं, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। युवा परिषद बुलेटिन हमारा एक पोर्टफोलियो का, हमारा मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम उस माध्यम से हमारी पूरी युवा परिषद की सारी गतिविधियों को प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाने का एक कार्य करते हैं। इस कार्य में युवा परिषद बुलेटिन को छापना केवल उदय भान जी, दिलीप जी की जिम्मेवारी नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। हम चाहेंगे कि जितने भक्तजन हैं, हम लोग नियमित बनाए कि एक साल में एक बुलेटिन मेरी तरफ से, हर साल फिर बुलेटिन आपकी तरफ से छपे। यदि 12 लोग भी ऐसे होते हैं जो 11,000 रुपए एक साल में एक बार दे देते हैं, तो एक बार 12 लोग हमारे एक साल में 12 बुलेटिन छापने के लिए समर्थ हो जाएंगे। अगले साल फिर उनको 11,000 देना है। तो मैं चाहूंगा जो भी भक्तजन है 11,000 रुपए या एक साल का पूरा बुलेटिन भी कोई छापना चाहे कि ठीक है, मेरी तरफ से 1,11,000 रुपए की राशि ले लो और पूरा एक साल का बुलेटिन मेरी तरफ से छापो। उसमें हम लोग निश्चित रूप से आधा पेज, एक पेज, जो भी आपकी आवश्यकता के अनुरूप हम एक आधा पेज का विज्ञापन देते हैं और देने के बाद आपकी संस्था का, आपकी कंपनी का, आपकी दुकान का, आपकी किसी भी चीज का, गुरु भक्ति का हम उसमें प्रचार भी करते हैं कि मान लीजिए माता जी की जयंती आई, पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी जन्म जयंती पर श्रीमान कमल जी कासलीवाल की तरफ से नमोस्तु वंदामी वगैरह, या आपकी कंपनी का कोई भी ट्रेडमार्क है, उस कंपनी को लेकर के हम विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे उदय भान जी के और दिलीप जी के इस कार्य की अनुशंसा करते हुए हम सब उनके साथ खड़े रहें और उनके बुलेटिन के जो प्रकाशन है वो हमारा युवा परिषद का बुलेटिन प्रकाशन है। जो भी महानुभाव चाहें हमको आज बताएं और बता करके अपने युवा परिषद बुलेटिन को छापने के लिए भी हम अपने तत्परता दिखाएं। सभी लोग अपना अपना सहयोग घोषित करें। तो जो भी आए हुए हैं हमारे आज के इस अवसर पर उपस्थित हैं, हमारे आज बड़ा गांव से भी उपस्थित, बड़ा मलेरा से भी उपस्थित दिख रहे हैं प्रमोद जी, गट्टू भैया, और बाराबंकी से तेज कुमार जी दिख रहे हैं। हमारे विमल जी बज जो महामंत्री हैं राजस्थान प्रदेश के, विमल जी बज, अपने को दिलीप जी के साथ पूरी तन्मयता के साथ खूब काम करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जितने भी लोग जुड़े हैं, जिसकी जो भावना होगी आज इस युवा परिषद बुलेटिन के लिए, निश्चित रूप से आप अपना मन बना करके हमें बताइएगा, जिससे कि बैठे रहिए जरा 5 मिनट यहाँ पर महाराष्ट्र वाले एक बार। तो ऐसे ये दिलीप जी की बात को मैंने थोड़ा सा पुष्ट किया है। जो ग्रंथ की बात थी, हमारे युवा परिषद का जो अभिनंदन ग्रंथ है, नितिन जी हमारे शाह बैठे हुए हैं न्यू जर्सी अमेरिका से, उन्होंने हमको 2,51,000 रुपए की राशि ग्रंथ निर्माण के लिए अपने परिवार की ओर से भेंट करने का हमको प्रण दिया हुआ है। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे कमलेश भाई शाह जो नॉर्थ कैरोलिना से, अमेरिका से हैं, उन्होंने भी हमको 2,51,000 रुपए की राशि उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए प्रदान करने की स्वीकृति दी हुई है। उनको भी धन्यवाद करते हैं। हमारे विजय जी जो JSOUNA की जैन समाज ऑफ USA के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और 1200 घर की समाज वहां जुड़ी हुई है, एक सशक्त कार्यकर्ता होते हैं ये सब। हमारे नितिन जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं, कमलेश भाई शाह भी पूर्व अध्यक्ष हैं, एक सशक्त कार्यकर्ता हैं। जैसे आज आप लोग इस भारत देश में अपना गौरव मानते हैं कि भाई हम समाज में कार्य करते हैं, अमेरिका के प्रदेश में, अमेरिका के देश में नितिन भाई शाह हो, कमलेश जी हो, विजय जी हो, ये सब लोग एक सशक्त कार्यकर्ता हैं जो प्रोमिनेंट पर्सन के रूप में वहां पर कहलाते हैं। इनकी बहुत एक अपने आप में एक अच्छा स्थान है इन लोगों का। इनको लोग पूछते हैं, इनसे निर्देश लेकर के काम करते हैं। ऐसे ये लोग महानुभाव हम सबके साथ जुड़ करके इस ग्रंथ के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। विजय जी ने भी 2,51,000 रुपए की राशि में, विजय पारुल जी शाह, उन्होंने भी अपनी न्यू जर्सी से घोषणा की थी। ये 3 महानुभावों ने 2,51,000 रुपए की घोषणा की हुई है और इसके साथ 1,11,000 के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि में 2-3 नाम और हमारे नितिन भाई ने करवाए हैं वहां से। हमारे सनत भाई का नाम एक है, एक तरुण जी का नाम है। 1,11,000 रुपए की राशि देकर के उन्होंने इस युवा परिषद के ग्रंथ निर्माण के लिए सहयोग की घोषणा की थी। हम उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तेज कुमार जी कुछ घोषणा कर रहे हैं क्या? 11,000 रुपए की राशि में एक अंक हम युवा परिषद बुलेटिन का तेज कुमार जी बाराबंकी इनकी तरफ से छापेंगे। हम ध्यान रखना तेज कुमार जी, हर साल छपेगा एक बुलेटिन आपकी तरफ से। 11,000 रुपए हर साल देना है, निकाल के रख लेना। 1,000 रुपए महीने के निकाल लेना हम लोगों के लिए, चिंता ना करो, बहुत आएगा। ऐसे ही और जो भी लोग हैं हम उसमें कार्यरत अपने लोगों को जोड़ना चाहेंगे कि कार्य करके हम अपने इस युवा परिषद को खूब अच्छे सोपान पर चढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबसे निवेदन है,
पुनः कल अवश्य जुड़ना है, 14 जनवरी का दिन। कुछ हमारे और भी दिल्ली प्रदेश की सुनंदा जी का हमारा वक्तव्य होना है, हमारे अर्पित भाई का वक्तव्य होना है जिला इंदौर से, हमारे खंडवा से जितेंद्र जी जो खंडवा जिला अध्यक्ष है उनका होना है, हमारे अंकित हीरापुर जो बुंदेलखंड प्रांतीय अध्यक्ष है उनका भी अभी वक्तव्य होना है। तो ये सब हमारे तेलंगाना से गौरव जी पाटोदी का होना है, हमारी कोल्हापुर शाखा से कार्याध्यक्ष अभिषेक पाटिल और अध्यक्ष सौभाग्यवती स्नेहलता जी काप से इनका भी होना है। तो जो भी हमारे भक्तजन हैं वो अवश्य जुड़ें। और कल आदिश भाई सराफ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष उनका भी एक संबोधन होना है। रुपेश भाई जैन जो गीतकार संगीतकार हैं, प्रसिद्ध हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका भी एक संबोधन हम कराना चाहेंगे। तो हम इन सब लोगों को आज फोन करके सूचित करेंगे। कल हम सब लोग इनकी भी बातों को सुने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सब लोगों ने बहुत समय दिया, उसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः स्वर्ण जयंती महोत्सव की सारे युवा परिषद की शाखा के पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। एक महीने का हमारे यहाँ बैठे बंधुजन है, इनका नाम क्या बताया था? लक्ष्मण जी नवले पुणे से आए हुए हैं। देखिए एक बार जरा खड़े हो जाए तो दिखाएं उनको। इन्होंने यहाँ बैठ करके अपनी भावना बना ली। लक्ष्मण जी नवले, इन्होंने एक महीने का बुलेटिन, हमारे उदय भान जी, दिलीप जी, आप मेहनत करते रहें, प्रकाशित करते रहें, चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। ये युवा परिषद बुलेटिन खूब अपनी उन्नति को प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ नवले साहब को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोल्हापुर पुणे से आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, शुभ दिवस।